नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 11, जिसका नाम है आधारभूत लोकतंत्र भाग 2। इस अध्याय में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में बताया गया है। इस अध्याय को हम प्रश्न, उत्तर व महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असली भारत गांव में बसता है, यह कथन किसका है? तो असली भारत गांव में बसता है, यह कथन मोहनदास करमचंद गांधी का है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, जो देश की सामाजिक और आर्थिक नींव है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज का क्या अर्थ है? तो पंचायती राज का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली। यह लोगों को अपने स्थानीय मामलों का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार देती है। यह लोकतंत्र में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ। इससे पूरे देश में पंचायतों की संरचना में एकरूपता आई। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, जनपद यानी ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर सबसे निचला स्तर है। जनपद पंचायत यानी पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर होता है। जिला पंचायत यानी जिला परिषद ये जिला स्तर पर होता है और यह सबसे ऊपरी स्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा गांव के उन सभी वयस्कों की सभा जिनका नाम मतदाता सूची में है। ग्राम सभा पंचायत की गतिविधियों की निगरानी करती है और बजट पारित करती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां नागरिक सीधे सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वार्ड और पंच में क्या संबंध है? तो प्रत्येक गांव को छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है, और प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि चुनता है, जिसे पंच कहते हैं। सभी वार्डों के पंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच या प्रधान कहा जाता है। सरपंच का चुनाव सीधे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा या चुने गए पंचों द्वारा किया जाता है। राज्य नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया अलग अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत सचिव का चयन कैसे होता है? तो पंचायत सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता, बल्कि एक सरकारी कर्मचारी होता है। उसका कार्य ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखना है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या हैं? तो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव, जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार योजनाओं को लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत हैं घरों और बाजारों पर लगाए गए कर, जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि इनके आय के प्रमुख स्रोत हैं। प्रश्न है, स्वशासन का असली लाभ क्या है? तो स्वशासन का असली लाभ है अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढना। स्थानीय लोग जानते हैं कि उन्हें सड़क चाहिए या कुआं, जिससे संसाधनों का सही उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत क्या कार्य करती है? तो न्याय पंचायत स्थानीय छोटे मोटे विवादों का निपटारा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि ग्रामीणों को सस्ता और त्वरित न्याय मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए कुल पदों का कम से कम 1/3 आरक्षित है। कई राज्यों में यह आरक्षण 50% तक भी बढ़ा दिया गया है। यह स्थानीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का क्या आधार है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का आधार उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। यह समाज के वंचित वर्गों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद पंचायत यानी पंचायत समिति का क्या कार्य है? तो पंचायत समिति का कार्य है कई ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय करना। यह ब्लॉक स्तर पर
विकास योजनाओं का खाका तैयार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला परिषद की क्या भूमिका है? तो जिला परिषद जिले के विकास की योजनाएं बनाना और धन का वितरण करना है। यह राज्य सरकार और पंचायत समितियों के बीच एक कड़ी का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम विकास अधिकारी की क्या भूमिका है? तो ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य कार्य है विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। यह पंचायत और सरकार के बीच एक प्रशासनिक सेतु के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? तो ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरपंच को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। यदि पंचों का बहुमत सरपंच के काम से संतुष्ट नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, स्थानीय शासन में पारदर्शिता कैसे आती है? तो स्थानीय शासन में पारदर्शिता ग्राम सभा की खुली बैठकों और सोशल ऑडिट से आती है। जब खर्चे का विवरण सबके सामने पढ़ा जाता है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। तो दोस्तों, यह था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 11। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।